ओके, तो जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आपने बहुत सारे ऑर्गन डोनर्स के साथ भी किया है काम। जी। आपने कैंसर पेशेंट्स के साथ भी काम किया है और उनको भी बाउंस बैक कराया है। कैसे कराया? सर, जिनके साथ भी ऐसे हादसे होते हैं ना सर, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी विल पावर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। बट जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि इंसान जब इस फ़ेज़ में होता है, तो सेल्फ डाउट में बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने उस सेल्फ डाउट को मोटिवेशन में कैसे कन्वर्ट किया? तब वो तब वो एक ऐसा ट्रस्ट ढूँढता है, अगर आप उसके वो ट्रस्ट बन जाते हो, आप उसके वो ट्रस्ट बन जाते हो और वो आप पे ट्रस्ट करने लगता है, तो वो सब कुछ करने के लिए तैयार हो। मैंने ये अपनी इस फ़िटनेस जर्नी में मेरे को अगर कोई बड़े बैचेज़ मिले हैं ना, जो मैं कहता हूँ कि मैं प्राउड फ़ील करता हूँ, ये बैच मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो मेरे लिए यही बैच है, जो ये ऑर्गन डोनर, कैंसर सर्वाइवर। आप अंकिता श्रीवास्तव के बारे में कुछ शेयर करना चाहेंगे कि हाउ शी डिड यू नो ऑल दीज़ थिंग्स और कैसे बाउंस बैक किया उन्होंने? ठीक है, तो मैं सबको एक बार बताना चाहता हूँ कि जो अंकिता थी, तो उन्होंने अपना 76% लिवर अपनी मदर को डोनेट किया था। बट कुछ कारणवश उनकी मदर ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर पाई थी। बट येस, उसके बाद उन्होंने कैसे बाउंस बैक किया, वो सर बता रहे हैं। अंकिता मुझे पहली बार मिली थी एक पेड़ के नीचे, क्योंकि तब मेरे पास जिम के नाम पे एक ग्राउंड था, जहाँ मैं लोगों को ट्रेनिंग कराता था। ओके। तो जब अंकिता ने ट्रेनिंग स्टार्ट की, वो बेसिक एक्सरसाइज़ेज़ में बड़ी परेशान थी। बट येस, वो थी, उसमें एक एक्स फैक्टर हमेशा से था कि उसको कुछ करना है। तो वो एक्सरसाइज़ करती थी और तब क्या होता था, मैं अकेला था, मेरे पास कोई टीम नहीं थी। तो मैं सबको ट्रेन करता था, अपने साथ सबको लेके चलता था। फिर जैसे-जैसे ग्रोथ हुई, जिम बन गया, तब अंकिता सेल्फ एक्सरसाइज़ेज़ कर रही थी। हम लोग बहुत एक ग्राउंड में एक सर्किट डिज़ाइन करते थे, जहाँ पे एक्सरसाइज़ेज़ होती रहती थी। तो अंकिता और मेरा बड़ा अच्छा एक फ्रेंडली रिश्ता है और वो मुझे मोटिवेट करती है, मैं उसे मोटिवेट करता हूँ चीज़ों के लिए। और तो उसको एक ना एक चीज़ दिखने लगी थी मुझ में कि मैं शायद ईगोइस्टिक हो गया हूँ। राइट, बाद में शायद आपने उनको ट्रेन करना कम कर दिया था और अपने हिसाब से खुद ही वो एक्सरसाइज़ेज़ करती थी, तो तब शायद ये हो गया था और उसने मुझसे आके मुँह पे पूछा भी था कि अब जिम खुल गया है और आप मतलब लोगों से ज़्यादा इंटरैक्ट हो रहे हो, तो आप मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने उससे ऐसे ही पूछा, आज कितने सर्किट किए बाहर? हमारे ट्रेनिंग के सर्किट्स होते हैं। तो बेसिकली 2 सर्किट बहुत होता है। तो उसने बोला बड़े प्राउडली कि मैं 3 करके आया हूँ। मैं 3 कर चुकी हूँ। तो मैंने, अगर तुम 3 कर चुकी हो तो तुम्हें मेरी ज़रूरत है, तुम्हें लगता है? तो समझ में आया कि उसकी वो जो डिपेंडेंसी थी ना, वो पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। और मैं उसको यही बता रहा था कि अगर मैं इस डिपेंडेंसी को बढ़ाता जाता, तो शायद तुम ये 3 नहीं कर पाती। आज 3 का 4 कर पाओगी? तो कहती अब भी कर लूँगी। मतलब तुम्हारा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे? तुम अपने आप को क्या वो बेचारी ऑर्गन डोनर समझ रही हो? तुम तो कहाँ आ चुकी हो? एक दिन उसको कहीं से पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है कि ओलंपिक ओलंपिक कराती है वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम, ऐसा कुछ है। तो वो बचपन में स्विमिंग करती थी, एथलीट तो थी। शायद उस दिन आपको रात को 3 बजे फ़ोन करके उन्होंने हाँ, उसने रात को मेल किया और मुझसे पूछा क्या मैं ये कर सकती हूँ? मैंने कहा तुम कुछ भी कर सकती हो, यू आर अ वंडर गर्ल। तो उसने वो किया और जब वो मैनचेस्टर पहुँची उस इवेंट के लिए, तो उसका सबसे पहला शब्द यही था कि मैं बहुत गलत जगह आ गई हूँ। क्योंकि क्या है कि इसमें एज कैटेगरी, वेट और हाइट कुछ नहीं होता है, इसमें सब एक साथ होता है। ओके, सो नो कैटेगरीज़ नो फिर सिर्फ़ कैटेगरी, जो एक कैटेगरी है कि जिसने ऑर्गन डोनेट ऑर्गन डोनर के किया। ओके, तो कहते हैं कि यहाँ जितने भी एथलीट हैं मैं उनके पाँव के बराबर हूँ। ओके। तो मैंने कहा अब जो होगा देखा जाएगा। एंड वो मिरेकल था। शाम को एक फ़ोन आता है कि 2 मेडल, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर। उसने नेशन को प्राउड किया। उसने राइट, ऐसे कई लोगों को मोटिवेट किया है जो सोच रहे हैं कि हम फिटनेस कैसे करें। इट्स ऑल इन योर माइंड। इट्स ऑल इन योर माइंड। वो बस मैं बोलता हूँ ना, सब कुछ दिमाग में। अगर आप अपना ब्रेन ट्रेन कर रहे हो, आप ब्रेन स्ट्रॉन्ग कर रहे हो, तो आप सब कुछ अचीव कर सकते हो।